God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है, He is a very good God. वो बहुत ही भला परमेश्वर है. Huh? So if you have not enjoyed the goodness of God, you should enjoy the goodness of God. अगर आपने परमेश्वर की भलाई को एंजॉय नहीं किया है तो आपको उसको एंजॉय करना जरूरी है. Goodness is enjoyable. उसको हमको एंजॉय करना है. Huh? Any goodness is produces joy. परमेश्वर की भलाई हमें खुशी लाती है. So when you connect to God, you are very happy person. जब आप परमेश्वर से जुड़ते हो तो आप बहुत ही खुश. So you have to smile. इसलिए आपको मुस्कुराना है. Huh? Why not you look around and smile? क्यों ना आप अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराए. Huh? Yeah, we have a lot of problems, but still throw that out. Let us smile. हमारे पास बहुत सारे समस्या होगी, हमें उसे फेंक देना है और मुस्कुराना है. Today I am going to teach about how we can become a co-worker with God. मुझे आज आपको सिखाना है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं. Okay? See, God works. परमेश्वर काम करते हैं. When you work, you become a co-worker with God. जब आप भी काम करते हो तो आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हो. So it is important that we work. तो ये महत्व की बात है कि हमें काम करना है. It is a continuation of what I was teaching in the past. ये जो पिछले समय में जो मैं सिखा रहा था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. Okay, I was telling you, everybody works hard. मैं आप सबसे कह रहा था कि हर कोई काम करता है, बहुत ही कठिनाई से काम करता है. But that is not a guarantee that you will come up and be successful in your life. लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि आप अपने जीवन में ऊपर आओगे, ऊपरी पड़ाव में आओगे. So I was actually teaching you for almost 1.5 hours. The people who love that hard work can only be successful in life. तो पिछले सप्ताह करीबन 1.5 घंटे से मैं यही सिखा रहा था, जो लोग उससे प्रेम करते हैं, अपने काम से, कठिन परिश्रम से प्रेम करते हैं, वही सफलता पाते हैं. Not all hard-working students really score mark. सब जो विद्यार्थी जो कठिनाई से पढ़ते हैं वो सिर्फ वही बड़े बड़े अंक नहीं लाते. But there are few who love to study. They rule their schools. लेकिन जो विद्यार्थी जो प्रेम करते हैं पढ़ाई से, वो वहां पे राज करते हैं अपने स्कूलों में. Okay? It takes hard work, sweat and determination to rise to greatness in your life. ये कठिनाई, कठिन परिश्रम, पसीना और एक निर्णय चाहिए हमें ताकि हम सफलता मिले. Everybody has a dream. हम सबके पास एक सपना है. Dream. How many of you have dream? आप में से कितने लोगों के पास सपना है? Lot of sapna. Okay? Beautiful. Thank you. But you know, hard workers will only achieve that. लेकिन जो इसमें कठिनाई से काम करते हैं सिर्फ उनके सपने पूरे होते हैं. Otherwise your dream will go to Shivri. नहीं तो आपके जो शिवरी में गया मैं. सपने में कब्रिस्तान में चले जाएंगे. सभी ड्रीम इज स्लीपिंग देयर. सारे सपने वहां पर सो रहे हैं. दुनिया की सपना उधर सो रही है. हाँ? तुम्हारा सपना उधर मत लेके जाओ. इधर खत्म करके यस you go empty. हाल. Tell your neighbor, be happy in life. अपने पड़ोसी से कहिए कि अपने जीवन में खुश रहो, खुश रहो. Be happy in life. खुश रहो जीवन में. जीवन में you know who will be happy? Hard workers are happy. आपको पता है कौन लोग खुश रह सकते हैं? जो कठिन परिश्रम करते हैं. hard work will be happy. जो उन कठिन परिश्रम से प्यार करते हैं वो खुश रह सकते हैं. Some people hate hard work but they work very hard. कुछ लोग परिश्रम से नफरत करते हैं लेकिन बहुत ही कठिन परिश्रम भी करते हैं. तुम जाके उसको मिलो मत. वो तुमको he will bite you. He already is upset with hard work. क्योंकि वो पहले से दुखी है. तुमको खा लेगा वो. वो मेहनत से पहले से ही दुखी है. Many people are thinking work is a curse. सब लोग सोच रहे कि जो काम करना है, मेहनत करना है वो श्राप है. Many Bible reading believers are thinking work is a curse. जो बाइबल भी पढ़ते हैं उनको लगता है कि काम करना एक श्राप है. Because it is just a misunderstanding. क्योंकि ये गैर समझ है. Okay, work. They think, you know, work and labor comes under a curse. तो ऐसे लगता है कि मेहनत जो काम It's a result of the fall of Adam. और ये श्राप का एक हिस्सा है. ये आदम जो गिर गया उसकी वजह से ऐसे हो रहा है. But if you read the book of Genesis carefully, God gave work and responsibility to Adam before he actually met the devil.
लेकिन अगर आप उत्पत्ति की किताब को ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर ने आदम को काम दिया और जिम्मेदारी दी इसके पहले कि वो शैतान से मिले। So to say work is a curse is a misleading statement. तो ऐसा कहना कि जो काम करना है वो श्राप है, ये गलत बात है। Okay? So Jesus said, you come after me, I will give you rest. तो यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे विश्राम दूंगा। He did not say, I will give you rest from work. उसने ऐसे नहीं कहा कि मैं तुझे अपने कामों से आराम दूंगा। Many people are thinking it is rest from work. बहुत लोग सोच रहे कि ये जो विश्राम है ये अपने कामों से है, But he says, I will give you rest in your soul. लेकिन उसने कहा है कि मैं तुझे विश्राम तेरे आत्मा में दूंगा। Maybe he will give you more work. इसका मतलब कि वो बहुत काम भी दे सकता है। देख सकता है नहीं, देगा, बहुत काम है। He will give you rest in your soul. वो आपके आत्मा में आपको विश्राम देगा। Okay, let's see what Jesus did. देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। John 9:4. यूहन्ना 9वां I अध्याय। must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. यूहन्ना 9वां अध्याय 14वां वचन, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है, अवश्य है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। So we are living in day now. तो हम दिन में जी रहे हैं। When is night coming? अभी रात कब हो रही है I don't know. मुझे नहीं पता, But I live in day. लेकिन मैं तो दिन में ही Some जीता people हूँ। are doing research कुछ- when the night is coming. कुछ लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि रात कब आएगी। Huh? I want to tell you, don't waste time. मुझे आपसे कहना है कि अपने समय इसमें बर्बाद न करें। Today is a day. आज ही दिन है। Jesus never said do research on the night. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि रात के लिए रिसर्च करो। What Paul was teaching you. पौलुस क्या सिखा रहा था Let हमें? us, many people think Paul was a very important theologian who actually set up the New Testament in order. बहुत लोग सोचते हैं कि पौलुस ऐसा एक व्यक्ति है जिसने नया नियम को एक रीति में लाया है। Okay, let us see now what he is talking about. देखते हैं वो क्या कहता है। Okay. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. I will read it to you. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you. और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों में कामों का प्रयत्न करो। See, it says you work with your hands. देखो वो कहता है कि आपको अपने हाथों से काम करना है। Why you have to work with your hands? आपको अपने हाथों से काम क्यों करना Because है? God can bless the work of your hands. क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों को कामों को आशीष दे सकता है। God never said, I will work like that only. परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि तू ऐसे ही कुछ काम कर। I will bless the work of your hands. मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10वां वचन। You can note this down. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. It says, for even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10वां वचन, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। See how strict he is talking. देखो कितना कड़क होकर पौलुस बात Will कर you रहा talk है। like this to your children at home? क्या आप अपने बच्चों से ऐसे अपने घर पर बात करोगे? You don't work, so don't eat today. अगर तू काम नहीं करेगा तो आज खाना नहीं खाएगा। Your children may think, oh, what a harsh father I have, what a harsh mother I have. आपका बच्चे सोचेंगे कि कितना कठोर पिता है, कितनी कठोर माँ है मेरी। But the thing is, Paul is teaching like that only. If you don't work, don't eat. लेकिन पौलुस तो ऐसे सिखा रहे हैं कि अगर तू काम नहीं करता तो खाना भी मत खा। So how important Paul values that work. तो पौलुस कितना महत्व देता है इस काम को। Let's read one more verse. एक और वचन Ephesians पढ़ेंगे। chapter 4 verse 28. Ephesians chapter 4 verse 28. एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has a need. चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उससे देने को उसके पास कुछ हो। See, it says very clearly that people who don't work, they actually steal.
देखो ये साफ साफ कहता है कि जो लोग काम नहीं करते वो चोरी करते हैं। हाँ, वो चोर है, वो चोर बन जाता है। People who don't work, they become a thief. That's why he says you stop stealing and start working. देखो वो कह रहा है कि जो लोग काम नहीं करते वो चोर बन जाते, इसलिए आप चोरी ना करें और काम करने की शुरुआत But you करें। have to start working. तो आपको काम करने की शुरुआत करना है। Tell your neighbor you need to work a lot. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपको बहुत काम करना You है, need to work more. आपको और ज्यादा काम करना How है। many students in this place? How many students? कितने विद्यार्थी हैं यहाँ I want पर? to say this to you. You need to study more. You need to work more harder. मुझे आपसे कहना है कि आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है और ज्यादा See, कठिनाई I से tell काम you, करना you है। be a mediocre student. It's a shame. Mediocre students bring shame to themselves. अगर कोई मीडियोकर स्टूडेंट है तो वो अपने आप पे शर्म ला रहा है। Any job, they check the marks you have got. किसी Any job you go, they will ask you 10th में कितना लिया? अरे मैं MSc क्या छोड़ दो उसको, 10th में कितना लिया? Why they want to check your marks? उनको आपके अंक को चेक क्यों करना है? Because they want to, they evaluate you by your marks. वो आपको जांचते हैं आपके अंक को देखकर। Because when your marks are high, that means your brain is capable. Your brain can work. कि अगर आपके अंक ज्यादा है तो उसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, वो काम कर सकता है। When a student comes of age, जब भी एक विद्यार्थी बड़ा होता his है, mind doesn't want to study, it wants to play. उसका दिमाग है वो पढ़ाई करना नहीं चाहता, वो खेलना चाहता है। That's why hard workers study well. इसलिए जो कठिन परिश्रम करते हैं वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। People who don't study, it doesn't mean that these guys are not intelligent. They're very, very intelligent. They don't study but. अभी जो लोग काम नहीं, जो पढ़ाई नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते। Only thing is their brain doesn't want to obey them and study. एक ही उसका कारण है कि उनका दिमाग को उनको आज्ञा नहीं माननी और पढ़ाई नहीं Your करना। brain is not in your control. आपका जो दिमाग है वो आपके नियंत्रण में If नहीं your है। brain is not in your control, why should I employ you? That's what the employers are asking. अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है तो मैं क्यों आपको नौकरी दूं? Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख रहा I हूँ, am going to study well. मैं I am बहुत going to work well. अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, काम Okay, करूंगा। today I am going to teach about how we can become better in our life, successful and great in our life. मैं सिखा रहा हूँ कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे पाए। Huh? Lovers of hard work. हम कठिन परिश्रम से प्रेम करने वाले The बने। world belongs to the lovers of hard work, ये दुनिया उन्हीं लोगों के लिए जो कठिन परिश्रम से प्रेम करते हैं, not the lovebirds of the park. नहीं जो गार्डन में बैठ के प्यार करते हैं। हाँ? उनके लिए नहीं, वो भी लव करते हैं बट हार्ड वर्क को लव करते हैं। हाँ? वो लड़का किसको लव करता है? हार्ड वर्क तो लव करता है, वो लड़की हार्ड वर्क को लव करता है, लव हालेलुया। करता है। यस। हाँ? They love the hard work. Tell your neighbor you need to love hard work. अपने पड़ोसी से कहिए कि कठिन परिश्रम से प्रेम कीजिए। Huh? When you love hard work, you will become very successful in your life. जब आप मेहनत से प्यार करोगे तो आप सफलता पाओगे। Huh? I'll tell you now 4 qualities of hard workers. अभी 4 बातें मैं बताऊंगा जो मेहनत करते हैं। Okay, you want to know 4 qualities, very good qualities of hard workers. 4 बातें जो Lovers of hard work go for vacation. जो लोग मेहनत से प्रेम करते हैं उनको छुट्टियों पर नहीं जाना है। Show me one great man in history who went on vacation. क्या आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति को बता सकते हो इतिहास से जो छुट्टियों पर गया? Huh? They're all the time thinking of when the vacation will come. वो हमेशा सोच रहे कि छुट्टियां कब शुरू होगी। 10 बजे से सोचेंगे ये इंटरवल, ये लंच ब्रेक कब आएगा। Hard workers, lovers. See, these fellows are finished there. They are finished in life. They will become naukar of naukars. देखो ये लोग अपने जीवन में खत्म हो खत्म हो चुके गया हैं। वो। उसको you cannot educate them. आप उनको सिखा नहीं सकते, Leave them. उनको छोड़ There are दो। n number of people. The majority of the people of the world, they have already finished. अधिकतर लोग इस दुनिया में वो खत्म हो चुके हैं। Yes, they will not come up वो अपने जीवन में ऊपर नहीं आएंगे because they have rewritten their destiny
in a wrong way. क्योंकि उन्होंने अपना जो भविष्य है वापस गलत तरीके से ही लिखा I है। am talking to you because I feel God still has a lot of hope with His children. मैं आपसे बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर की बहुत सारी आशा है अपने बच्चों से। Listen to this. इसे Everyone is capable of doing hard work. इसे ध्यान से सुनिए, हर किसी में योग्यता है कि वो मेहनत कर सके। Okay? They don't go on vacation. वो छुट्टियों पर नहीं जाते। Motivational speakers, they are sometimes evil, you know. ये जो उत्साहित करने वाली जो बातें करते हैं वो दुष्ट They भी are है। teaching people how hard work is harmful. वो लोगों को सिखा रहे कि कैसे मेहनत करना ये गलत बात है। Don't work, rather go on a vacation. आप काम न कीजिए वरंतु छुट्टी पर जाइए। Cruise ship में जाओ. Cruise ship में जाओ, माले चक जाओ, बैंकॉक जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ. I tell you, there was a guy who worked. He is a poor guy. He worked 7 years without taking one day holiday. He didn't go on a vacation even for one day. एक ऐसा गरीब लड़का था जिसने 7 साल काम किया और एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। After 7 years, he became one of the funding agency for Shark Tank. आपको पता है 7 साल के बाद वो ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने पैसा दिया शार्क टैंक को स्पॉन्सर You किया। know Shark Tank? How many of you know Shark Tank? Yes. This guy is funding Shark Tank. ये स्पॉन्सरशिप दे रहा है शार्क टैंक को। हाँ. His name is Mark Cuban. उसका नाम है मार्क क्यूबन। He didn't go on a vacation for 7 years. उसने 7 सालों में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। Lovers of hard work don't go on a vacation. जो लोग मेहनत से प्रेम करते हैं वो छुट्टियों पर नहीं जाते। Okay? Lovers of hard work don't wait for miracles. जो मेहनत से प्रेम करते हैं वो चमत्कार के लिए नहीं Many रुकते। people are waiting for miracles. बहुत सारे लोग चमत्कार के लिए रुके। हाथ जोड़ के, हाँ? हाथ उठा के, they are waiting for miracles. हाथ जोड़ के हाथ उठाकर वो I चमत्कार am के लिए not रुके। underestimating miracles. Miracles are there, breakthroughs are there, all these things are there. But it doesn't make you great and successful. मैं चमत्कारों को ऐसे छोटा नहीं आंक रहा, ये चमत्कार तो होते ही है, लेकिन ये आपको महान और सफलता वाला व्यक्ति नहीं Many बनाएगा। people are running after the prophets. बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे Huh? हैं। Will he give me a prophecy क्या ये मुझ पर एक भविष्यवाणी so that करेगा? मेरा जीवन बदल जाए? I tell you, no prophecy, no prayer, no miracle can ever change your life from unsuccessful life to a successful life. कोई चमत्कार, कोई भविष्यवाणी, कोई प्रार्थना आपको असफलता से सफलता तक नहीं लेके जाएगा। No nation became a developed nation because of prayer, but because of hard work, they have become great nation today. कोई भी देश उन्नति वाला देश सिर्फ प्रार्थना से नहीं बना है परंतु मेहनत कर कर बना है। Yeah, hard work saves you from boredom. ये मेहनत है, ये आपको बोर्डम से बचाएगा। Hard work saves you from bad habits. ये आपको गलत आदतों से बचाएगा। Hard work will save your children from poverty. मेहनत आपके बच्चों को गरीबी से बचाएगा। Let's turn to Ecclesiastes chapter 10 verse 18. Ecclesiastes chapter 10 verse 18. Because of laziness, the building decays. Through idleness of hands, the house leaks. हम सबोपदेशक 10वां अध्याय 18वां वचन, आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। Huh? Lovers of hard work, they are not thinking about their retirement. जो लोग मेहनत से प्रेम करते हैं वो अपने रिटायरमेंट की नहीं सोच रहे। Retirement is a lazy man's desire. ये जो रिटायरमेंट है ये आलसी लोगों की इच्छा है। Retirement was never written in the Bible. ये रिटायरमेंट तो इसको बाइबल में लिखा ही नहीं है। Almost 150 years before, there was a chancellor in Germany. His name is Bismarck. He said the government should give money to the people above 65. That's how this pension scheme came in the world. करीबन 150 साल पहले बिस्मार्क नामक एक चांसलर ने जर्मनी में ऐसे कहा कि रिटायरमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट को इनको पैसे देने चाहिए। That is how this concept of retirement came in the working community.
ऐसे ये रिटायरमेंट की बातें जो लोग नौकरी करते हैं उनके बीच में आई। Anyone who retires dies soon. जो भी रिटायर होता है वो जल्दी ही मर जाता है। Anyone who retires becomes sick very fast. जो भी रिटायर हो जाता है वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। Life without it becomes meaningless because your pension is just peanut which you cannot suffice for any of us. आपका जो जीवन है वो सूखा हो जाता है, जो आपकी पेंशन है वो एकदम छोटे दाम की होती है। So definitely it is God's desire that each and every one of you don't plan for your retirement, you plan for work. इसलिए परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए योजना ना बनाएं, लेकिन अपने मेहनत करने के लिए योजना बनाएं। Yeah, people who retired, they have gone up, they have gone into glory. जो लोग रिटायर हो गए वो महिमा में प्रवेश कर चुके हैं। Huh? So definitely don't plan for your retirement, you plan for working smartly, working hard and loving that work which you are doing. इसलिए आप अपने रिटायरमेंट की योजना ना बनाएं, आप कैसे काम कर सके और कैसे मेहनत से प्रेम कर सके इसकी योजना बनाएं। The next thing about lovers of hard work, next attitude. दूसरी विशेषता ये है जो लोग मेहनत से प्रेम There is करते one हैं, mentality. एक ऐसी सोच है, It is called as get rich quick mentality. उसे ऐसे कहते हैं कि जल्दी से अमीर बन जाए। जल्द से जल्द, जल्द से जल्द. How to have 1 crore in your bank in 3 years. जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में कैसे 3 सालों में आ जाएगा। I tell you, this is one mentality. ये एक सोच है। Huh? Many people like this YouTube video comes, how to become rich very fast. ऐसे YouTube पे वीडियो आते हैं कैसे जल्द से जल्द अमीर बन सके। So people are thinking, the young boys and girls are thinking, I have to become rich somehow, by crook or hook. I have to become rich. तो जो जवान लड़के वो सोच रहे कि मुझे कैसे ना कैसे करके तो अमीर बनना ही है। Because everybody is thinking there is a shortcut to become rich. क्योंकि सब लोग सोच रहे कि ऐसे कोई शॉर्टकट है कि अमीर बना जा सकता है। Majority of our girls and boys are thinking this and they are studying the YouTube, this type of videos. हम में से सबसे ज्यादा लड़के लोग यही सोच रहे कि कैसे ये वाले वीडियो देखते हैं। But there is only one way to be successful. लेकिन एक ही रास्ता है सफलता पाने का, Hard work. मेहनत। There is no other way to be successful in life. और कोई तरीका नहीं है अपने जीवन में सफलता पाने If के। you really study the guys who are successful, 99% of them, they have worked so hard and they have become successful. अगर आप सच में इन लोगों को पढ़ेंगे जो सफलता अपने जीवन में पाए हैं, 99% इन सब लोग ने मेहनत की है। Actually, there is no one who got rich quick. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो फटाफट जो अमीर बन चुके। Everybody worked very hard and only got big in their life. सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत की और फिर अपने जीवन में वो आगे बढ़े हैं। Such young people don't do hard work. ऐसे जवान लोग मेहनत नहीं करते। This GRQ guys, get rich quick. These guys. इसको बोलते हैं GRQ. ये GRQ मतलब जल्द से जल्द अमीर होना। इससे ऊपर एक बड़े लोग हैं उसको GRRQ बोलते हैं। That is get rich real quick. Those are the guys, they cannot wait for any moment. Such fellows, I tell you, they never work hard. तो वो लोग मेहनत नहीं करते। For them everything is easy. उनके लिए सब कुछ आसान है। Okay, they never work hard. They simply deny the fact that hard work is not required for you. वो कभी मेहनत नहीं करते, वो इस बात को टाल देते हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी है। They are actually searching for quick answers and solutions. सच में वो तुरंत जो उत्तर और जो सॉल्यूशन मिलेगा उसी के पीछे भाग रहे हैं। Actually, let me describe you. They are trying to get something by paying nothing. उनको कुछ तो पाना है, उसका दाम बिगर चुकाए बिना। They want to get something from nothing. उनको कुछ तो पाना है कुछ नहीं से। How can you get something from nothing? कैसे आपको कुछ मिलेगा जहां पर कुछ भी नहीं किया है आपने। One day I wanted money. एक दिन मुझे पैसे चाहिए थे। My small son is saying, मेरा छोटा बेटा कह रहा था, Papa, let's go to ATM.
अपा चलो एटीएम में जाते हैं। So I asked him, why are you telling me? तो No, मैंने we'll get money. तो मैंने उससे कहा कि तू क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है? उसने बोला नहीं, हमें पैसे मिलेंगे। Okay, a baby is talking like that. But do you know, young people are also talking this language. अब एक छोटा बच्चा ऐसे बात कर रहा है, आपको पता है हमारे जवान लोग भी ऐसे बात कर रहे हैं। He does not know. We have to fill money in the account for it to come in the ATM. उसको ये नहीं पता कि हमें अपने अकाउंट में पैसे डालना है, उसके बाद हम एटीएम से उसे As a निकाल small सकते हैं। baby, what he is thinking, whenever we want money, we should go to the ATM and get the money. एक छोटा बच्चा हमेशा क्या सोच रहा है कि जब भी हमें पैसे की जरूरत है, हमें एटीएम में जाना है, पैसे निकालना है। My friends, मेरे दोस्तों, how can you get something out of nothing? आपको कैसे कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं से? When you don't love hard work. See, hard work, you know, to curse and do hard work, everybody is doing. तो जब आप मेहनत ही नहीं करोगे, अगर आप श्राप दे देकर मेहनत करोगे तो सारे लोग कर रहे हैं। How can you get something out of nothing? आपको कैसे कुछ मिलेगा कुछ नहीं से? My friends, it is very, very essential that we get out of this mentality. मेरे दोस्तों, ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमें ऐसे सोच में से बाहर आ जाना है। Such people get involved with fraudulent money schemes, fraudulent system. ऐसे लोग जहां पर धोखा होता है वैसे स्कीम में घुस जाते हैं। Such people spend money in lottery. ऐसे लोग लॉटरी खरीदते हैं। They, you know, पत्ता खेलते हैं। हाँ, वो लोग अभी दिखता है ना, इसमें कुछ करो पैसा आएगा, पैसा आएगा। रोज गाड़ी गाड़ी बोलता है। What is that? रम्मी सा कर। हाँ, रम्मी। See, such things. Why it is selling in our country? Hey, listen to me. Why it is selling in this country? ऐसे सारी चीजें कैसे इस देश में बेची जा रही है? This will not sell in Israel. ये इजराइल में इसको कोई बेच नहीं सकता। Those young people you cannot cheat. ऐसे ये जवान लोग को आप धोखा नहीं दे सकते। Because they are working hard. क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। They are sweating. वो पसीना बहा रहे हैं। They come up because of their hard work. वो ऊपर आ रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। They are not playing rummy to become big in life. वो रम्मी नहीं खेल रहे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। I met two boys. मैं दो लड़कों से मिला। They actually took class for us. उन्होंने हमारे एक क्लास ली। One guy was 15 years old. एक 15 साल का था। That fellow was teaching us how he sold his company. वो हमें सिखा रहा था कि उसने अपनी कंपनी को कैसे बेचा। For $15 million he sold his company. वो 15 मिलियन डॉलर में कैसे उसने बेचा। These fellows are just 15 years old. ये सिर्फ 15 साल Is का there है। anyone who is 15 years old here? कोई यहाँ पर है Rebecca, how old are जो you? 15 साल के है। Huh? 13. Joshua? 18. 15 किधर है? तुम कौन है? कोई 15 साल का है। 16. उठ यही है। Billionaire. Can you imagine? क्या आप सोच सकते A हैं? boy of this age, of her temperament, her brain activity, her capacity, has earned $15 million. आपको पता है एक लड़का जो Thank you. इसके उम्र का था, जो इसी की तरह था, लेकिन उस Listen, in India, we are playing that rummy, jungly rummy. भारत में हम जंगली रम्मी खेल रहे हैं। Hey, you know why? We have GRQ mentality. Get rich quick. Our young boys are thinking, how I can become rich quick. ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि हमारी जो सोच है वो GRQ है, इसका मतलब How जल्द से can I जल्द अमीर retire when बनना। you are 40? कैसे मैं रिटायरमेंट ले लूं जब मैं 40 साल का हूं? See the best sellers of this country. How can you retire when you are 40? देखो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा बिकती है बातें वो ऐसे है कि 40 साल में कैसे रिटायरमेंट मिल सके। I tell you the next bestseller. If somebody writes a book, how can you retire when you are 20? It will sell. आपको पता है इसके बाद कौन सी बुक सबसे ज्यादा बिकेगी जो रिटायरमेंट 20 साल में मिले? After 40 you are going to die in 10 years. By 50 you want to die. 40 साल के How बाद can you talk about retirement? आपको 50 में मरना है क्या? क्या आप क्यों इस रिटायरमेंट के बारे में How बात can कर we रहे हो? get into this? We need to love hard work. हमें मेहनत से प्रेम करना है। Okay. What is laziness? ये आलसी होना क्या है? Let's read about laziness. हम Proverbs chapter 13 verse 4. Proverbs chapter 13 verse 4. नीति वचन 13 अध्याय 4 वचन। Yeah. आलसी का प्राण लालसा तो करता है
परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। Yes. Lazy people, they desire and has nothing. जो आलसी लोग हैं वो इच्छा करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता उनके Okay, पास। let's read one more verse. एक और वचन देखेंगे, Proverbs 24, 30 and 31. 24वां अध्याय 30 और 31वां वचन। Proverbs 30, 24, 30 and 31. I went by the field of a lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding. And there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. नीति वचन 24वां अध्याय 30 और 31 वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वह सब कहीं कटील पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से डंक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। The field of a lazy man is overgrown with thorns. जो आलसी मनुष्य की जो खेत है वो कांटों से भरी हुई है। The life of a lazy man is full of thorns and thistles. जो आलसी मनुष्य का जो जीवन है वो कांटों से पूरा भर चुका है। So the life will prick you every time you walk in it. तो ये जो जीवन है वो आपको हमेशा टोचते रहेगा जब भी आप उसमें चलते रहोगे। It may be your promised land, it may be your destination, but it is full of thorns. ये आपका वायदे के जमीन हो सकती है, ये आपका भविष्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कांटे मिलेंगे आपको। Because hard work can only subdue the promised land for you. क्योंकि मेहनत ही आपको अपनी जो वायदे की जो आपकी जगह है वो ही आपको दे सकता है। When a man is lazy, अगर कोई he actually has nothing to offer. अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसके पास कुछ नहीं है देने He के has लिए, nothing to offer. उसके पास कुछ भी नहीं है देने So के he लिए। has everything to receive. उसके पास सब कुछ है कि वो कुछ पा सके। So a lazy man is a liability to the society. तो जो आलसी व्यक्ति है वो कुछ काम का नहीं है अपने समूह के He लिए, has nothing to offer anyone. उसके पास कुछ भी नहीं है देने के So लिए। for his survival, he need to receive it from someone. तो अपने जीवन के लिए उसको किसी ना किसी से कुछ पाना ही है। So laziness is one of the biggest social evil of our country. तो जो आलसीपना है वो सबसे समूह के लिए दुष्ट की बात है हमारे देश में। It's full of thorns. ये कांटों से भरा है। It's full of thorns. ये कांटों से भरा है। That's why lazy people are robbers. इसलिए जो आलसी लोग हैं वो चोर होते हैं। If you have a lazy man, you understand he is a robber. अगर आप किसी आलसी व्यक्ति को जानते हो तो आपको समझना है कि वो चोर है। Yes, because he has nothing to offer. क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। His stone walls are broken down. उसकी जो दीवारें हैं वो गिर चुकी है। Because lazy people's life has no walls to protect themselves. क्योंकि जो आलसी व्यक्ति का जो जीवन है कोई दीवारें नहीं है जो उसे बचा सके। Let me tell you, look at your life. इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है, Look at your room. अपने कमरे को your देखना है, house. अपने घर को देखना है, Look at your table. अपने टेबल को देखना है, How is it? कैसा है वो। It's full of thorns and thistles. ये सिर्फ कांटों से भरा है। That means it is a proof. Because I was listening to one man, he said, your room, your table is your extension. मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो ऐसे कह रहा था कि जो आपका जो कमरा है, जो आपका जो टेबल है, वो आपसे ही आपका एक बड़ी हुई बात है। He is saying like this, you know, your room is an extension of you. वो आपका ही एक अंग है। If your room actually reflects you. आपका जो कमरा है वो आपके बारे में ही दर्शाता है। Your house is your reflection. आपका घर आपको ही दर्शाता Your है। table, your work table is your reflection. आप जहाँ पर काम करते हैं वो टेबल भी आपको ही दर्शाता है। You are not just a person. आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो, You extend to so many places in your life. आप बहुत सारी चीजों को छूते हो अपने जीवन So में। today I want our young generation to think about these words. इसलिए हम हमारे जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि इस शब्दों के बारे में हम सोचे। Okay? There are lot of consequences of laziness. ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आलसी होते हैं उनके Okay? लिए। People who are lazy,
they cannot keep up to any relationship. जो लोग आलसी होते वो किसी भी रिश्ते में बने नहीं रह सकते, They can't have people around them. उनके पास आसपास कोई लोग नहीं होते, Because they are lazy, they are always in want. क्योंकि वो आलसी है, उनको हमेशा एक जरूरत They होती are all है, the time in the receiving end. उनके पास हमेशा वो कुछ पाने के लिए ही How देखते people रहते हैं। want to be with you when you are all the time receiving end में होगा? कैसे लोग आपके साथ रहेंगे जब आपको कुछ पाना ही है हमेशा? If there is a friend of you, he is all the time asking money, asking this, ask, what you will do? अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा ही आपसे मांग रहा है, What मांग रहा है, आप क्या करोगे? क्या You करोगे? won't pick up the call only, na? See? I'll tell you, you can't be good friends too. You can't have friends. आप अच्छे मित्र नहीं बन सकते और आपके अच्छे दोस्त भी नहीं हो You will be सकते। put to forced labor. आपको डांट कर काम करवाया जाएगा आपसे। हाँ? डांट को नहीं, दबाव। मार के घर भर जाएगा, गुलाम बन जाएगा। Because you have to work. क्योंकि आपको How काम will you करना eat? है। How will you eat? आप कैसे Days खाओगे? will change. दिन बदल रहे हैं। दिन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन का दिन बदल जाएगा। You will begin to work. They will force you to work. वो आपको आपसे गुलामी करवाएंगे। I know so many boys and girls. You know, they wasted their life. During study time, they did not do study. They were spending time in the park. बहुत सारे लड़के लड़की को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने समय को बर्बाद किया, जब उनका पढ़ाई का समय था वो गार्डन में बैठे थे। Today those people are still salesmen. आज वैसे लोग सेल्स में काम कर रहे हैं। There are people, I know them. I know them personally because they were believers. बहुत सारे लोग ऐसे लोग को मैं जानता हूँ क्योंकि वो विश्वासी लोग हैं। Today they are 35, 40. They are just earning peanuts. आज वो 35 और 40 साल के होंगे, वो बहुत कम कमा रहे हैं। Yes, because they have wasted their life. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ किया है। Somebody told them that you will become a millionaire. किसी ने उनको कहा कि तू फटाफट अमीर बन जाएगा। फटाफट और YouTube में जो बोलता है ना, ऐसा तुम ऊपर आएगा, बोला। अभी उसके पास पैसा नहीं है, 35 हो गया, 35 शादी हो गया, 3 बच्चे हो गया, पैसा नहीं है। अभी ढूंढ रहा है, स्विगी में जाएगा, स्विगी में नहीं जाएगा। स्विगी में जाएगा तो स्कूटर चाहिए उसको, स्कूटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। The trauma of grown-up boys and girls, it's so broken. They are finished. There is a community in our country. They will be oppressed tomorrow ऐसा because they have no means to come up in their life. ऐसा एक तनाव है इन लोगों के ऊपर कि वो अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ सकते। They are finished in their life. वो खत्म हो चुके हैं अपने जीवन में। My friends, I want every one of you to raise up, to love hard work. मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं आप में से सारे लोग उठ खड़े हो जाए और मेहनत से प्रेम कीजिए। Because if you work hard, you will be successful and your children will not see poverty. क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफलता पाओगे और आपके बच्चे गरीबी को नहीं देखेंगे। Definitely, God will give you babies. सच में परमेश्वर आपको बच्चे देंगे। How are you going to feed them? आप कैसे उनको खाना खिलाएंगे? Poverty will come upon the family. गरीबी आ जाएगा आपके परिवार के ऊपर। Then you have to force yourself to work. फिर आपको गुलामी करना पड़ेगा काम करने के लिए। Today is a good decision. I want every one of you to make a decision. I will not just work hard. I will love to work. तो मैं चाहता हूं कि आज हम एक ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसे नहीं कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगा, लेकिन मैं मेहनत से प्रेम करूंगा। Yeah. Today, I have seen believers in Christ. They are lazy people. आज मैंने विश्वासियों को देखा है जो यीशु में है, वो आलसी लोग हैं। They do nothing in their life. वो कुछ नहीं करते अपने जीवन में। What a sad truth. ये बहुत ही दुख की बात है। What a sad truth. दुख के सत्य है ये। Whoever is listening to my words, जो भी मेरे वचनों को सुन रहा I है, want you to love hard work. मैं चाहता हूं कि आप मेहनत से प्रेम कीजिए। God has given us two wealth. Two wealths God has given us. परमेश्वर ने हमें 2 संपत्ति दी है। Huh?
If you use these two wells correctly, you will become extremely rich. अगर हम इस दो संपत्तियों को ठीक से काम करेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे. There are many riches. There are many things which is given to your baby when it is born. They are called as wells. But I want to say two important wealth every baby is born with in this life. तो ऐसी दो बावड़ी जैसे परमेश्वर ने हमें दिया है जो हर एक बच्चा जब भी पैदा होता है उसके जीवन में होता है. I have seen at least 5 types of wealth is given to a baby on the day of his birth. But the first wealth is time. तो सबसे पहली संपत्ति यह है कि समय. Second wealth is work. दूसरी संपत्ति है काम. It is a wealth. ये संपत्ति है. When you use it right, जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो you will become rich. तो आप अमीर बनते हो. When you don't use it right, जब आप इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते you and your family will become poor. आप और आपका परिवार गरीब हो जाएगा.